एपिसोड 76। अब तक हमने देखा जब मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर को सच पता चलता है तो वह दुखी होते हैं, जिस पर दोनों प्रेम से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी बेटे हमेशा उससे उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी इंसान को दूर कर देते हैं। प्रेम इस पर दोनों को समझाता है कि वह दोनों उससे माफ़ी न मांगे, क्योंकि वह जानता है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं विवेक को सब सुनकर गुस्सा आता है, जिस पर उसके और मिस्टर कपूर के बीच तर्क फाइट होने लगती है। अब आगे विवेक को मिस्टर कपूर के कहे शब्दों से काफ़ी बुरा लगता है, जिस पर उसे सभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिसकी उसके चेहरे पर कभी मायूसी तो कभी गुस्सा उभर जाता है, जिसे वह कंट्रोल करते हुए मिस्टर कपूर से कहता है, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम राज के बारे में बात कर रहे थे तो अच्छा होगा उसी बारे में बात करें। विवेक यह कहकर मिस्टर कपूर की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर कपूर विवेक की बात सुनकर उससे कहते हैं, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। मिस्टर कपूर की बात को सुन के विवेक को ये गुस्सा आता है कि मिस्टर और मिसेस कपूर को उनके बेटों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उन्होंने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि क्या राज को पहले से पता था कि अदिति प्रेम की वाइफ है। यह सोच उसका खून खोलने लगता है, क्योंकि वह अपने भाई से बेहद प्यार करता था। ऐसे में आज उसका साथ कैसे छोड़ सकता था। अब उनके ही मम्मी पापा उन्हें गलत समझ रहे हैं, इसलिए वह गुस्से में कहते हैं, बचा है, अभी भी बताने को बहुत कुछ बचा है, और उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप दोनों को अपने बच्चों पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। मेरे टाइम पर भी आपको कुछ नहीं पता था, फिर भी आपने मुझे गलत ठहरा दिया, और आज भी आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप राज को गलत ठहरा रहे हो। ये गलत है। मिस्टर एंड मिसेस कपूर उसकी बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर के भाव अभी भी नाराज़गी वाले थे। वहीं विवेक उनकी तरफ देखता है और आगे कहता है, मेरे टाइम को तो चलो जाने दो, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहता उस बारे में, लेकिन आप राज को गलत नहीं ठहरा सकते। वो गलत नहीं है, समझ आया आप दोनों को। उसने कहा और वैसा का वैसा आप दोनों ने मान लिया, लेकिन आप दोनों ने एक बार भी ये पूछा कि क्या तुझे पहले से पता था कि अदिति प्रेम की पत्नी है। नहीं, आप दोनों ने एक बार भी उससे नहीं पूछा। आपने तो सीधा जाकर उसे दोषी ठहरा दिया और उसकी सज़ा भी दे दी, और इस पागल ने भी आपसे इस पर कुछ नहीं कहा। चलो इसका तो मैं समझता हूँ, या आप दोनों को कुछ भी कहकर और परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप दोनों तो माँ बाप हो ना हमारे, फिर आप दोनों ने हमसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि आखिर बात क्या है। ना मेरे टाइम ना राज के टाइम क्यों नहीं पूछा आपने। शायद आपको अपने बच्चों पर विश्वास है ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, मेरे टाइम पर कोई नहीं था जो मेरा साथ दे, लेकिन अपने भाई के टाइम पर मैं हूँ उसके साथ और हमेशा रहूँगा। आज वो गलत नहीं है तब भी, और कभी गलत हुआ भी ना तब भी, क्योंकि भाई है वो मेरा। आज विवेक अपने मन की सारी भड़ास निकाल रहा था, वही बाकी सब लोग शांत खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं मिस्टर एंड मिसेस कपूर को विवेक के हर शब्द चुभ रहे थे, किसी हथियार की तरह, क्योंकि उन्हें आज विवेक की बातों से ही पता चल रहा था कि उनके बेटे के दिल में उनके लिए कितनी नाराज़गी भरी है, जिसे उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं या विवेक ने कभी दिखाई ही नहीं। ऐसे आज विवेक के हर शब्द उन्हें काट की तरह चुभ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने विवेक से कभी पूछा नहीं था कि हुआ क्या। उन्होंने कई बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक ने हर बार उनकी बात टाल दी, अनदेखी कर दी, और हमेशा एक ही बात कही, आप लोग मेरे मैटर से दूर रहें तो अच्छा है। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने भी इस बारे में पूछना छोड़ दिया। लेकिन जब भी वो शालिनी को देखते थे, उन्हें अपने बेटे के किए पर बहुत गुस्सा आता था। उसकी आंखों में जब नमी देखते थे, उन्हें बुरा लगता था कि आखिर उनके बेटे की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनके दिल में विवेक के लिए नाराज़गी बढ़ती गई। वो नफ़रत नहीं करते थे अपने बेटे से, लेकिन नाराज़गी तो थी ना। आखिर उनके बेटे ने एक लड़की से उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी, तो क्यों ना नाराज़गी हो। वही विवेक तो मानो आज अपने दिल का हर दर्द बाहर निकालना चाहता हो, इसलिए वह बिना किसी की तरफ ध्यान दिए आगे कहता है,
और बात रही आप दोनों की, ना तो मुझे उस वक्त आस थी ना आज आस है। इसलिए चलो मैं ही आपको बता देता हूँ कि राज को नहीं पता कि अदिति की शादी हो गई है। उसे नहीं पता था कि अदिति प्रेम की वाइफ है। वो हर चीज़ से अनजान था, वरना आप क्या उसे रोकते, वो खुद ही पीछे हट जाता। क्योंकि मेरे भाई ने इतना तो सीखा है कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे करना है, खासकर अपने प्यार की। समझ आया आप दोनों को? बोलते बोलते विवेक की हालत खराब हो रही थी, जिसे देख राज आगे आकर विवेक से कहते हैं, भाई प्लीज संभालिए खुद को। वैसे भी मम्मी पापा का इंटेंशन आपको या मुझे हर्ट करना नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, उन्हें बस एक गलतफहमी हो गई थी भाई, और कुछ नहीं। राज की बात सुनकर विवेक एक नज़र उसे देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उससे कहता है, नहीं राज, इन्हें गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। हर बार इन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा अनजान प्रेम की ओर इशारा करके लोगों पर विश्वास है, जो कि विश्वास के लायक भी नहीं है। विवेक की बात सुनकर प्रेम को बहुत बुरा लगता है, मानो उसके दिल में कुछ टूट सा गया हो। लेकिन वह जानता था कि अभी विवेक की हालत खराब है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, वरना अगर कोई और समय होता तो वह इसका विवेक को अच्छा जवाब देता। वहीं प्रेम को कुछ ना बोलता देख विवेक उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आकर कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। विवेक की किसी भी बात पर प्रेम ने कोई हरकत नहीं की, जो विवेक के गुस्से को और भड़का रहा था। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा निकलो मेरे घर से, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अभी भी प्रेम को अपनी जगह से फिर भी ना हिलता देख और विवेक के गुस्से को देखकर और यह सोचकर कि विवेक गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, वह जिससे बाद में उसे पछताओ, मिस्टर कपूर आगे आते हैं और प्रेम से कहते हैं, मिस्टर कपूर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहते हैं, प्रेम बेटा, हम आपसे जो भी हुआ या हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वे गुस्से में कुछ गलत कर बैठे। मिस्टर कपूर को प्रेम के सामने हाथ जोड़ता देख और उससे इतनी नरमी से बात करता देख विवेक का गुस्सा और भड़क रहा था, जो धीरे धीरे एक ज्वाला का रूप ले रहा था। है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? और आपको क्या लगता है, प्रेम चला जाएगा अपने घर या विवेक करने वाला है अब कोई और भी बड़ा तमाशा? और इन सब के बाद क्या होगा अदिति का रिएक्शन, क्या होगा अदिति और राज की दोस्ती का, क्या होगा आगे इन रिश्तों का जो किसी धागे की तरह उलझ गए हैं? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।